ये फ़ोटोज़ हैं इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल की। मोस्टली ये अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बंगाली हो, हिंदी हो या फिर ओडिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं मिड डे मील के लिए आए हैं। Potato curry, lentils and wheat bread. Program which provides nutritious food for our children to improve enrollment in schools. Following a landmark decision by the Supreme Court in 2001, all government schools in India are mandated to provide free meals to students below the age of 13. हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है कि हमारे यहाँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चे बेसिक मैथ्स भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम हायर एजुकेशन यानी कॉलेजेस की बात करें तो 94% इंजीनियर्स फिट नहीं बैठते हैं अपने जॉब के लिए। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ में ये न्यूज़ देखेंगे तो शायद आपको भी यकीन हो जाएगा। Chhattisgarh government received over 75,000 applicants when it advertised for mere 30 posts for peons. A large section of the applicants were engineers and postgraduates who were vying for these posts. लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले से इतना वीक था? एंशियंट इंडिया में दो किस्म की एजुकेशन सिस्टम थी, वैदिक और बुद्धिस्ट। वैदिक सिस्टम में संस्कृत भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिसमें वो अपने कल्चर लिटरेचर के बारे में बताते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 19th सेंचुरी, विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रैंट, इन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश भाषा की मान्यता को किसी तरह बढ़ाया जाए। उस वक्त रीजनल लैंग्वेज जैसे संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, और वो ऐसा क्यों चाहते थे? ऑब्वियसली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। 1700s में जर्मनी में पर्शियन एम्पायर का रूल था। अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए उन्होंने पोलैंड पे अटैक किया। जंग के बाद पूरे पोलैंड पे उनका राज था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पोलिश लोग कुछ खास पसंद नहीं करते थे उनको। उनके नज़रों में तो तानाशाही, लुटेरे या जितने भी खराब बातें हो सकती है ये सोचे। अपने इस खराब इमेज को बदलने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि सिर्फ एक जनरेशन की बात है, हम अगर एडल्ट्स को छोड़कर बच्चों पे फोकस करें। तो उन्होंने 8 साल के बच्चों के लिए कोर्स बनाया, जिसमें लिखना, पढ़ना, लिटरेचर और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई। लेकिन इन सब में इन्हें ये बताया गया कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स कैसे फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा कैसे हैं, और हमें हमेशा पर्शियन लीडर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर्शियन रूलर्स एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना चाहते थे कि बच्चे उतना ही पढ़े जितना ज़रूरत है। वो कभी क्रिटिकल थिंकिंग ना करे, ना कभी सवाल पूछे, डिसिप्लिन में रही, ना कभी कोई रूल तोड़े। पर्शियन रूलर्स की माने तो बिना किसी आर्मी के पूरे अवाम को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, बस सिर्फ एक जनरेशन को एजुकेट करना है। अगर आपको मासेस को कंट्रोल करना है, उनके सोचने समझने की चीज़ों को आप कंट्रोल करोगे, वो आपके खिलाफ कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पर्शियन मॉडल इतना अच्छा था, पूरे वर्ल्ड में इनके बारे में चर्चा होने लगी। ये जॉन डी रॉकफेलर हैं, वर्ल्ड के पहले बिलियनर। इन्होंने एक लाइन कही थी, आई डोंट वांट नेशंस ऑफ थिंकर, आई वांट नेशंस ऑफ वर्कर। ब्रिटिशर्स ने स्कूल बनाए क्योंकि उन्हें स्मार्ट लेबर चाहिए थे, जो उनके ऑर्डर्स फॉलो कर सके, और आगे चल के इन्हीं स्मार्ट लेबर्स ने रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो कि उनके लिए आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, जिसकी वजह से वो इंडिया से सारे कमोडिटी ले जा सके। मानो या ना मानो, ब्रिटिशर्स काफ़ी स्मार्ट थे मासेस को मैनिपुलेट करने में। जब इंडिया को आज़ादी मिली, हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ 16% थी, जो कि 2011 में आते आते 74% की हो गई। लेकिन आज भी हम उसी पुरानी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। वेडनेसडे WENDAY। और इसकी मेन प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। There is now data to show income disparity in India since early 2000 has grown multifold. इंडिया में अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वहीं गरीब लोगों के पास गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अमीरों के बच्चे ग्रेजुएशन करने सिंगापुर, मास्टर्स करने के लिए यूके या फिर वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अगर मैं आपको DY पाटिल मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। फॉरगेट अबाउट पुअर पीपल, इवन मिडिल क्लास कांट अफोर्ड इट। एजुकेशन की नीड सबसे ज़्यादा लोअर क्लास को है, क्योंकि उनके साथ ही सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोसाइटी में अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे इनकम सोर्स के लिए एजुकेशन इज़ द ओनली पॉसिबल वे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इसके बारे में। ये दिल्ली के स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्विमिंग पूल है, अच्छे टीचर्स हैं।
लेकिन हम अपने देश की राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आम आदमी पार्टी आने के बाद हुई, लेकिन हमारे इंडिया के रूरल एरियाज़ में ऐसा स्कूल लोग बस इमेजिन ही कर सकते हैं।